Today our subject is blood. Blood is a fluid connective tissue as it circulates कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। अगर हम लोग देखते हैं तो ब्लड कंटिन्यूसली हमारे टिश्यूज़ के साथ, ऑर्गन्स के साथ, मसल्स के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, इसकी कनेक्टिविटी होती है और ये सर्कुलेट कर रहा होता है होल ओवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इसकी चल रही होती है और ये अलाउ करता है, कम्युनिकेट करता है हमारे ऑल ऑर्गन्स, टिश्यू और क्या वेसल्स प्लस हमारे मसल्स, उनको क्या कर रहा होता है, उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है, प्लस क्या उसको कम्युनिकेट कर रहा होता है कि हर ऑर्गन को क्या करना है, ब्लड और ऑक्सीजन क्या करना है, पहुंचानी है, न्यूट्रिशन पहुंचाना है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, अलाइव होती है। अगर इसका फंक्शन देखते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लाइक का ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे तमाम वाइटल ऑर्गन्स को, हमारे तमाम ऑर्गन्स को जो कि वर्किंग में है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट है। ये बन कहाँ पे रहा होता है, वैसे तो बोन मैरो के अंदर बन रहा होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और हमारी बॉडी के अंदर जैसे एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है तो उसमें भी ब्लड का क्या होता है, कनेक्शन मौजूद होती है, क्योंकि हार्मोन्स का जो भी मैसेज है, जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, वो ब्लड के थ्रू पहुंच रहे होते हैं। सेकेंडली ये क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम जो है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी के जो प्रोटेक्टिव कहना चाहिए सब्सटेंस है, जो कि बॉडी के तमाम स्किन है या ऑर्गन्स है, वहाँ पे किसी किस्म की इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, तेज़ी से क्लॉटिंग का काम करता है। इसका एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे वूंड जो है बहुत जल्दी से हील हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या चीज़ है। कॉम्पोजिशन से हमें वर्ड से ही पता चल जाता है कि कंबाइन किसी चीज़ का क्या है, मिक्सचर है, कंबाइन है। अगर ब्लड को हम लोग देखते हैं तो ये भी कॉम्पोजिशन पर मुनसर करता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं जिनको स्पेसिफाई किया जाए तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एलिमेंट्स को अगर देखते हैं तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो कि येलो शक्ल में मौजूद होता है, लिक्विड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड के अंदर जो है लिक्विड पार्ट होता है जो कि ब्लड सेल को फ्लोट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके साथ क्या है, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हम लोग जानते हैं ये ऐसे वाइट सेल हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजिन अगर एंटर होता है तो उसको उसके साथ फाइट करने में, उस पैथोजिन को, उस जरासीम को मारने में हेल्प करते हैं, ताकि ये एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं ताकि बॉडी के अंदर कोई भी जरासीम दाखिल ना और हमारी बॉडी क्या रहे, तंदुरुस्त सेहतयाब हो। इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। कंपोजिशन जो है अगर हम लोग देखते हैं कि कितने अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, वो क्लियर होता है और कलर इसका वाटरी फ्लूइड होता है, स्ट्रॉक की शक्ल में होता है, लाइक येलोश शक्ल में होता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, वाइट येलो से कलर का होता है। और 55% ऑफ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है वो मौजूद होता है प्लाज्मा के अंदर। ब्लड सेल की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स कितने मौजूद होते हैं, 45% ऑफ वॉल्यूम, 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हम अगर देखते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं।
इसे जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन भी इसे बोला जाता है, एच भी इसे बोला जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है हमारे सेल्स के अंदर से, बॉडी के अंदर से, ऑर्गन्स के अंदर से। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि शायद किसी को पता हो या नहीं, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जैसे कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल वो वाहिद है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसकी अगर लाइफ की बात करते हैं तो 120 दिन तक ये क्या करता है, ज़िंदा रहता है। स्क्वायर शेप इसकी होती है और ये कहाँ पे बन रहा होता है, बोन मैरो के अंदर इसकी प्रोडक्शन चल रही होती है। हीमोग्लोबिन जो है अगर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये बाउंड करता है ऑक्सीजन के जो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बॉन्ड करता है दूसरे सेल्स के साथ। और ये थ्रू आउट जो है बॉडी के साथ जो है बॉडी के अंदर प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है, उसको अपने साथ शामिल कर लेता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। लाइक जैसे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे ही आते हैं, वो टच करते हैं हीमोग्लोबिन को, वो अपने साथ क्या करता है, एक ग्रुप बना लेता है। आयन और हीम का एक ग्रुप होता है और उसी के साथ क्या होता है, ये फिर आगे चलते हैं। ये पूरा एक बाउंड बनाकर, एक जो है ग्रुप बनाकर ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं वाइट ब्लड सेल को, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है लिकोसाइट्स इनको बोला जाता है। इसको देखा जाए तो 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये किसका काम करते हैं, आर्मी का काम करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इसके साथ सेकंड क्या होता है, फेगोसाइट्स होते हैं जो कि इनगल्फ कर लेते हैं पैथोजन को, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। और साथ साथ अगर कोई जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, फॉरेन बॉडी जो है बॉडी के अंदर जैसे ही आता है, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होती हैं तो ये उस फेगोसाइट्स को, टी सेल को क्या करता है, उठाता है, उसको थोड़ा सा झंझोड़ता है और बोलता है कि कोई कोई पैथोजन, कोई जरासीम हमारी बॉडी के अंदर आ गया है और इसको क्या करना है, अब इसके साथ हमें फ़ाइट करनी है ताकि वो यहाँ से चला जाए और मेरी बॉडी जो है वो क्या हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो ये इनका काम है। और ये क्या करता है, फेगोसाइट क्या करता है, वो जल्दी से उठता है और उसको उसके साथ फाइट करके उस जरासीम के साथ उसको इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, उसको डेड करके अपने अंदर समो लेता है और इस तरह हमारी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और सेकंड मोस्ट जो है ये ऐसा सेल है जो कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बोन मैरो के अंदर ही ये प्रोड्यूस हो रहा होता है और हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन और लिम्फ नोड के साथ भी ये अटैच होता है और क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और बहुत तेज़ी से ये जो है वो बह रहा होता है। अगर इसकी हम शक्ल देखते हैं तो ये कौन सा, वाइट एंड स्पिकी शेप का होता है, येलोश होता है, येलोश वाइट कलर का ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं हम लोग, तो प्लेटलेट्स क्या है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये पीस ऑफ लार्ज सेल्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कंटेन फाइब्रिन होते हैं और ये क्या है, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ज़ख़म लग जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये ज़ख़म है, ये जो है वूंड बना हुआ है और उसको तेज़ी से आकर क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, उस ज़ख़म को क्या करते हैं, हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये प्लेटलेट्स जो हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग का काम करते हैं। ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, तेज़ी से ये वूंड को हील करता है।
Thrombocytes are a piece of very large cells in the bone marrow called मेगाक्रियोसाइट्स भी बोला जाता है इसे। और ये क्या, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड के साथ मिलकर क्लॉटिंग का काम करता है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, स्लो कर देता है, वुंड की हीलिंग करता है। प्लाज्मा की अगर बात करते हैं, प्लाज्मा जो है लिक्विड सेल्स होते हैं, लिक्विड ब्लड होता है, लिक्विड शेप में होता है। 55% ऑफ ब्लड के अंदर मौजूद होता है, 90% जो है इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, 55% ब्लड इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है मौजूद होते हैं, 9% जो है डिज़ोल्व मटेरियल होता है, लाइक जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, कैल्शियम की, मिनरल्स की, प्रोटीन की और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है वो वाज़िया तौर पर यहाँ पे दिखा दी गई हैं कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ के ब्लड के अंदर कौन सी होती हैं? लोकीमिया है, हीमोफीलिया है, अनीमिया है और सिकल सेल अनीमिया है। अब इनको हम लोग डिटेल में अगर देखते हैं तो लोकीमिया क्या है? डिजीज़ ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स की डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है? विद एबिलिटी टू दी फाइट इन्फेक्शन, यानी कि ये एबिलिटी इसकी क्या है कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क्या होता है? इंटरफेयर्स करता है, यानी कि उसके अगेंस्ट क्या करता है? फाइट करता है, जो कि हमने बात की थी। लेकिन अगर इसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, ये देखें, अगर हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल ब्लड जो है वो इस तरह से होता है और इसमें वाइट ब्लड्स जो हैं वो किस तरह से कम अमाउंट में मौजूद है। लेकिन क्या होता है कि इनकी ज़्यादती जब होना शुरू हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से क्या होते हैं? कम होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब इनका इंक्रीज़ या इनका बढ़ जाना जो है ज़्यादा हो जाए तो वो डिज़ीज़ बन जाती है लोकीमिया की। अगर हम हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड के अंदर जो है क्लॉटिंग टाइम जो है उसका कम हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर दो फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लीडिंग फैक्टर होता है। क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम होता है, लेकिन क्या होता है, जो कि एक नॉर्मल वे में मौजूद होता है। लेकिन इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर किसी पर्सन को चोट लगी है या वो गिर गया है, किसी तरह से भी इंजरी उसकी हुई है, कट लग गया है, तो क्या होगा? ब्लीडिंग उसकी रुकेगी नहीं। अब ये डिज़ीज़ जो है डिफरेंट तरह से भी हो सकती हैं। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में जैसे एस्प्रीन वगैरह लेते हैं या डिस्प्रीन लेते हैं, उनके अंदर भी ये, क्योंकि एस्प्रीन डिस्प्रीन ऐसी मेडिकेशन है जो कि क्लॉटिंग टाइम को कम कर देती है और ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देती है। दैट्स मीन के जो रेड ब्लड सेल हैं वो ज़्यादा थिन हो जाते हैं, वो ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो ज़रा सी चोट लगने पर क्या होता है, जो कि लास्ट हमने अपनी एक स्लाइड में देखा, हम लोग उसको देख लेते हैं कि लास्ट क्या था कि ये वाइट ब्लड सेल क्या कर रहे हैं? ये जल्दी से उस ज़ख़म को हील कर रहे हैं। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया के अंदर, तो हीमोफीलिया के अंदर वो कंडीशन जो है नहीं होती और ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो पर्सन क्या है? डेड भी होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अनीमिया की अगर बात करते हैं, रेड ब्लड सेल से कनेक्टिंग है ये अनीमिया जो है, हीमोग्लोबिन की इसके अंदर बात हो रही होती है। और ये क्या, इनका काम, इनका फंक्शन क्या होता है कि पूरी बॉडी को क्या ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहे होते हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उसी की कमी हो गई है। जब रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन प्रॉपर्ली हमारी बॉडी को नहीं पहुँच पाएगी, और जब बॉडी को नहीं पहुँच पाएगी तो बहुत सारे ऑर्गन क्या होंगे? डेड होना शुरू हो जाएंगे। जब ऑर्गन जो है डेड होंगे तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। और इसमें भी पर्सन डेड होने के चांसेस होते हैं अगर इसको वक्त पर इस कमी को पूरा ना किया जाए। सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता
होता है, ये चांद लाइक शेप ये नज़र आ रहा है जैसे चांद है। एक्चुअली ये चांद की तरह नहीं है, ये टूटे हुए सेल हैं, यानी कि इन बिटवीन क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं या इसके अंदर अब नॉर्मलिटी आ जाती है। ये प्रॉपर जो है ये सेल बनता ही नहीं है और तेज़ी से क्या करता है, ये सेल टूटना शुरू हो जाता है। रेड ब्लड सेल जब ये टूटेगा तो ये प्रॉपर इसका फंक्शन क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो क्या होगा, जब इसका फंक्शन डेड होगा तो ऑक्सीजन भी बॉडी में नहीं पहुंचेगी। जब बॉडी में नहीं पहुंचेगी तो पर्सन डेड होना शुरू हो जाएगा और वो पर्सन क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो इसको एज सुन एज़ पॉसिबल इसका अगर जांच ना करवाई जाए, इसको डायग्नोज ना करवाया जाए या इस कमी को फुलफ़िल ना किया जाए, इसके लिए जो है डॉक्टर के पास ना जाएगा तो फिर हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकते हैं। तो गुजारिश है कि आप अगर लगता है कि कोई पर्सन जो है उसका खाना पीना कम हो गया है, वो येलो लगना शुरू हो गया है, उसकी एनर्जी जो है वो प्रॉपर नहीं है, बार बार वो थक रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, थोड़ी देर चलता है वो थक जाता है, वो अपने काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, तो क्या करना है, फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि एज सुन एज़ पॉसिबल उसकी सेहत की बहाली हो। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया है तो थैंक यू सो मच। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अब इजाज़त दें दी बेस्ट सोफ़ी को। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।